मनुष्य का चित्त शांत होना चाहिए, उसका मन शांत होना चाहिए। जो शांत मन से युक्त व्यक्ति होता है उसको मनुष्य है। जिसका मन शांत नहीं होता वो मनुष्य नहीं होता, वो जानवर होता है, वो पशु होता है। शांति सभी सद्गुणों का मूल है। शांति से सब कुछ निकलता है। जितने भी अच्छे हैं सब शांति से निकलते हैं। जो कुछ भी शुभ है, शिव है, कल्याणकारी है, वो शांति से निकलते हैं। इससे अपने भीतर शांति पाओ। इतनी भी शांति नहीं कि सो जाओ। ज्यादा शांति आने से लोग सो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस माइंड को सीधे रखोगे तो सोओगे नहीं। स्पाइन, बेस, आधार है हमारी चेतना का। इस माइंड के भीतर एक नाड़ी है जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। उसको महसूस करो। सुषुम्ना नाड़ी जिसके भीतर से कुंडली ऊर्जा प्रवाहित होती है। और उस कुंडली ऊर्जा को इसलिए अपने प्राण, अपने सांस को लंबी गहरी करने की चेष्टा करो, लेकिन फोर्स के साथ नहीं, बड़े आराम से, शांति के साथ। हर क्रिया शांति से करनी है। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सा मा शान्तिरेधि। देखो हमारे वेद कैसे शांति की उपासना करते हैं, कैसे शांति का गुणगान करते हैं। शांति कितनी अद्भुत चीज है। अपने मन को शांत करो, अपने श्वास को शांत करो, सब काय परिसंवेदी, अपनी पूरी काया को शांत करो, अनुभव करते हुए ये शांति उतर रही है, यह शांति भीतर से पैदा हो रही है, यह शांति स्थापित हो रही है। पश्य भयं काय संखारम अस्य सिसामिति सिक्खति, पश्य भयं काय संखारम पश्य सिसामिति सिक्खति। भगवान बुद्ध कहते हैं सब पश्य भयं काय संखारम, अर्थात पश्य भयं का अर्थ होता है प्रश्रद्धि, पूर्ण शांति, पूर्ण विश्राम। पश्य भयं प्रश्रद्धि मतलब प्रशांति। शांति का एक परम रूप होता है प्रशांति। जहां भी प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ होता है प्रभावी रूप से, प्रॉपरली उसको बोलते हैं प्रो। जैसे प्रो वर्जन होता है ना फोन का, वो ज्यादा पावरफुल होता है, वो ज्यादा प्रॉपर होता है, ज्यादा स्मार्टर होता है। प्रो, बी प्रो प्रैक्टिशनर, बी प्रो लर्नर। प्रो शांति। अपने सांस को पूरी तरह पूर्ण रूप से प्रॉपरली उसको शांत करो। शरीर को सांस लेने दो,
शरीर कभी लंबी सांस लेना चाहता है, कभी छोटी सांस लेना चाहता है। दीर्घम वा अस्सामि, दीर्घम अस्सामिति पजानाति, दीर्घं वा पश्यसामि, दीर्घं पश्यसामिति पजानाति, रस्सं वा अस्सामि, रस्सं अस्सामिति पजानाति, रस्सं वा पश्यसामि, रस्सं पश्यसामिति पजानाति। यह सूत्र है श्वास लेने का। अर्थात शरीर अगर दीर्घ श्वास लेता है उसको देखो। दीर्घं वा अस्सामि, अर्थात जब मेरा शरीर दीर्घ सांस लेता है, दीर्घम अस्सामिति पजानाति, वह देखता है कि मेरा शरीर दीर्घ सांस ले रहा है। रस्सं वा अस्सामि, रस्सं अस्सामिति पजानाति। रस्सं का अर्थ होता है धीरे या छोटी। कभी शरीर छोटी सांस लेगा या धीरे धीरे सांस लेगा, लेने दो। पजानाति अर्थात बढ़िया से देखो, प्रजानाति प्रॉपरली देखो, जानते हुए महसूस करो। मनुष्य का चित्त शांत होना चाहिए, उसका मन शांत होना चाहिए। जो शांत मन से युक्त व्यक्ति होता है उसको मनुष्य है। जिसका मन शांत नहीं होता वो मनुष्य नहीं होता, वो जानवर होता है, वो पशु होता है। शांति सभी सद्गुणों का मूल है। शांति से सब कुछ निकलता है। जितने भी अच्छे हैं सब शांति से निकलते हैं। जो कुछ भी शुभ है, शिव है, कल्याणकारी है, वो शांति से निकलता है। इससे अपने भीतर शांति पाओ। इतनी शांति नहीं कि सो जाओ। ज्यादा शांति आने से लोग सो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पाइन को सीधे रखोगे तो सोओगे नहीं। स्पाइन, बेस, आधार है हमारी चेतना का। स्पाइन के भीतर एक नाड़ी है जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। उसको महसूस करो। सुषुम्ना नाड़ी जिसके भीतर से कुंडली ऊर्जा प्रवाहित होती है। और उस कुंडली ऊर्जा को, इसलिए अपने प्राण, अपने सांस को लंबी गहरी करने की चेष्टा करो, लेकिन फोर्स के साथ नहीं, बड़े आराम से, शांति के साथ। हर कार्य, हर क्रिया शांति से करनी है। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सा मा शान्तिरेधि। देखो हमारे वेद कैसे शांति की उपासना करते हैं, कैसे शांति का गुणगान करते हैं। शांति कितनी अद्भुत चीज है। अपने मन को शांत करो, अपने श्वास को शांत करो। सब काय पटि संवेदी, अपनी पूरी काया को शांत करो।
अनुभव करते हुए ये शांति उतर रही है, यह शांति भीतर से पैदा हो रही है, यह शांति स्थापित हो रही है। पश्च भयं काय संखारम अस्य सिसामिति सिक्खति। पश्च भयं काय संखारम पश्च सिसामिति सिक्खति। भगवान बुद्ध कहते हैं सब पश्च भयं काय संखारम, अर्थात पश्च भयं का अर्थ होता है प्रश्रद्धि, पूर्ण श्रांति, पूर्ण विश्राम। पश्च भयं प्रश्रद्धि मतलब प्रशांति, शांति का एक परम रूप होता है प्रशांति। जहां भी प्र प्रयोग किया जाता है उसका अर्थ होता है प्रभावी रूप से, प्रॉपरली उसको बोलते हैं प्रो। जैसे प्रो वर्जन होता है ना फोन का, वो ज्यादा पावरफुल होता है, वो ज्यादा प्रॉपर होता है, ज्यादा स्मार्टर होता है। प्रो, बी प्रो प्रैक्टिशनर, बी प्रो लर्नर। प्रो शांति, अपने सांस को पूरी तरह पूर्ण रूप से प्रॉपरली उसको शांत करो। शरीर को सांस लेने दो। शरीर कभी लंबी सांस लेना चाहता है, कभी छोटी सांस लेना चाहता है। दीर्घं वा अस्ससामि, दीर्घं अस्ससामिति पजानाति। दीर्घं वा पश्यसामि, दीर्घं पश्यसामिति पजानाति। रस्सं वा अस्ससामि, रस्सं अस्ससामिति पजानाति। रस्सं वा पश्यसामि, रस्सं पश्यसामिति पजानाति। यह सूत्र है श्वास लेने का। अर्थात शरीर अगर दीर्घ श्वास लेता है उसको देखो। दीर्घं वा अस्ससामि, अर्थात जब मेरा शरीर दीर्घ सांस लेता है सामिति पजानाति, वह देखता है कि मेरा शरीर दीर्घ सांस ले रहा है। रस्सं वा अस्ससामि, रस्सं अस्ससामिति पजानाति। रस्सं का अर्थ होता है धीरे या छोटी। कभी शरीर छोटी सांस लेगा या धीरे धीरे सांस लेगा, लेने दो। पजानाति अर्थात बढ़िया से देखो, प्रजानाति प्रॉपरली देखो, जानते हुए महसूस करो। इस आसन का करते तुम लोग उसको बोलते हैं स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन में आओ। ये नहीं। स्वस्तिकासन ये हो, एक टांग को ऐसे रखो और इसके ऊपर इसको रखो। ये जो है पार्ट, ये जो गड्ढा है इस गड्ढे में आता है ये पार्ट, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा इसको और पार्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके हिप्स भी ओपन होंगे। ये हिप्स है ना, ये ओपन हो गया। देखो ये आराम से रखो। ये सिद्धासन नहीं है, सिद्धासन अलग होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्वस्तिक आसन। तुम रखो स्वस्तिक आसन, देखो ध्यान से, ये स्वस्तिक आसन। जब कभी भूल जाओ इस फोटो को देखो, ठीक है। पालती मार के भी मत बैठना। पालती मार के बैठना सबसे निम्न स्तरीय आसन है, जिसमें स्पाइन फ्री हो जाती है। इसमें कम से कम स्पाइन बढ़ रहा हो। इससे बेटर है अगर पद्मासन लगाओ, अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन ऐसे हो, ठीक है, जो भी सूट करता है। और इससे बेटर होता है पूर्ण पद्मासन लगाओ, इसमें आलस आएगा ही। इसमें स्पाइन ऐसे हो ही सकते, इसलिए योगी लोग पूर्ण पद्मासन लगा के प्राणायाम ध्यान रखें, ठीक है। जो भी सूट करते हैं वो।
स्वस्तिकासन करो, ठीक है। स्वस्तिकासन में क्या होता है, जो हिप्स है ऊपर होते हैं, इसमें हिप्स जो है ऐसे, जो हमारे जो बैक है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसमें एक्सटेंड होता है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दो मूवमेंट होते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। योगा में सिखाते हो कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन भी एक्सटेंड करेगा चीजों को, एक्सटेंड जैसे शोल्डर्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके मतलब शोल्डर्स को एक्सटेंड करेगा, ठीक है। जिसका हंच होता है शोल्डर्स, उसकी चेतना मुझी सी मरी सी डिप्रेशन में, एंजाइटी में होगा। देखो तो डिप्रेशन में होता है उसके शोल्डर्स ऐसे हो जाते हैं, उसके शोल्डर्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं, ये बहुत टाइट हो जाता है। जो एंजाइटी में होगा, डिप्रेशन में होगा, जो चिंता तनाव अवसाद हेडेक होगा, जिसको टाइट हो जाए, उसको तोड़ो, टाइटनेस को तोड़ के भगाओ, खत्म। जोर से बोलने क्या चाहिए, ठीक है। इतना भी करेंगे तुम सुने ही नहीं, ऐसा होता है ना। टीचर ऐसा होता है जो इतना सुसार बोलते हैं, सामने वाले सुनते ही। That is also bad communication. That is also your throat chakra. You are damaging your throat chakra. मतलब आपका जी वाइब्रेशन खराब हो रहा है, अपने वाइब्रेशन को ठीक करो, वाइब्रेट करो, सभी चक्रों को वाइब्रेट करो। शुरू में हम योगा तो करवाते हैं, तुम्हारे चक्रों के ऊपर काम करते हैं। योगा किस भाषा में? अंग्रेजों की भाषा योग। तो यहाँ कितने योगा स्कूल है, योगा 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 योगा, क्योंकि फॉरनर्स उनका काम चलता है, फॉरनर्स के बोलते हैं, लेकिन फॉरनर्स को भी सिखाना हिंदी, योग सिखाना, योग कुछ केवल आसना 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 आसना, प्राणायाम नहीं, ध्यान नहीं, ठीक है। तो हम समापन करते हैं, मंत्र ले जाते हैं, ठीक है। समझ गए? मतलब सब कुछ साउंड है, सब कुछ वाइब्रेशन है। तुम जो बोलते हो तुम अपने चक्र को ठीक अफेक्ट करते हो। हर एक योगा टीचर को, अंग्रेजों भाषा में योग शिक्षक को साउंड रीडिंग सीखना चाहिए। इसमें बताते हैं साउंड का विज्ञान क्या है, नाद क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न होता है, तुम भी उत्पन्न करते हो साउंड, नाद सांस की आवाज है। हर एक चक्र की आवाज है। अगर जिस चक्र पे मैं वाइब्रेट कर पाऊँ उसी चक्र पे तुम वाइब्रेट करोगे, तुम मेरे साथ तालमेल बैठा पाओगे। बोलने की जरूरत नहीं है, केवल बगैर बोले भी मैं अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि एनर्जी जा रही है। साउंड को क्या बोलते हैं? नाद। अंग्रेज ने बनने का अपने क्या बनने का? हिंदी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, यू वांटेड टू लर्न इन हिंदी, राइट। हमारी भाषा हिंदी है, हिंदी में सीखो। हिंदी, संस्कृत, पाली ये हमारी भाषा है। प्राकृत, संस्कृत भी प्राकृत भाषा के बाद आ रही है। संस्कृत भी बाद में आई है, हिंदी भी बाद में आई है, इतनी भाषाएं सब बाद में आई है। पहले कोई भाषा थी ही नहीं। जब हम जानवर थे, मनुष्य जब जानवर था, कोई भाषा नहीं, इशारे में बात करते, जैसे कोई जानवर इशारे में चीख के चिल्ला के अपना इमोशंस को व्यक्त करते, जैसे कोई गूंगा हुआ है, जानवर को देखते कोई कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते। भाषा तो बाद में आ रहा है, लेकिन साउंड भाषा से पहले है। साउंड क्या है? तुम्हारी ऊर्जा है। जब तुम बहुत स्ट्रेस हो तो तुम चीखते हो, चिल्लाते हो, तो तुम खुश हो तो तुम शांत हो।
तो जितना खुश होगा उतना शांत होगा। पूरे इतिहास में सबसे बड़े खुश कौन होते हैं? बुद्ध होते हैं, जिससे सबसे ज्यादा शांत बुद्ध होते हैं। ये तो राक्षस इतना चीखता चिल्लाता है, अशांत होता है। अशांत व्यक्ति बहुत जोर से बोलते हैं, लोग डर जाते हैं, कितना इरिटेटिंग होता है। ये तो कई लोग बाजू में होते हैं फिर भी जोर से चीख के बोलते हैं। नॉइस क्या करता है? तुम्हारे न्यूरो हेल्थ को खराब करता है। जहां भी शोर होता है तुम्हारा ब्रेन हेल्थ खराब होता है। नहीं तो जो बाजार में जगह रहता है धीरे धीरे बहरा होता है, स्ट्रेस होता है, नींद नहीं आती। हाँ शुरू अपनी जो भी है बहुत अच्छी है। ओके, नहीं मेरी तरह नहीं, मेरी तरह मत करो, अपने को सुनो। ये तो मेरी बॉडी मांगती है इस तरह, अपनी तरफ चलो। कभी मेरी बॉडी शो करती है, इससे तुम्हारा मणिपुर चक्र सही होगा। ठीक है, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र, दो चक्र हमारे बहुत हील होते हैं। इसके अलावा हार्ट चक्र भी, थ्रोट चक्र भी, आज्ञा चक्र भी, सहस्रार चक्र भी, इस सभी सभी चक्र क्या होते हैं? क्लीन होते हैं। किसके द्वारा? कपालभाति के द्वारा। कपालभाति सबसे प्राइमरी टारगेट शो करता है कपाल, इसको कपाल बोलते हैं। ठीक है, कपाल बोले तो पूरे ब्रेन को क्लीन करता है। क्या? कपालभाति। जिसका न्यूरो हेल्थ बढ़िया, उसका ओवरऑल हेल्थ बढ़िया। उसका न्यूरो हेल्थ बढ़िया होगा, उसका एंडोक्राइन सिस्टम सही होगा, उसका डाइजेशन सिस्टम सही होगा, उसका मेटाबॉलिक सिस्टम सही होगा, उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सही होगा, उसका जितने भी सिस्टम है सब सही होगा। मतलब क्या? न्यूरो हेल्थ को ठीक करो। न्यूरो हेल्थ, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये दो ग्लैंड हमारे थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करते हैं। पीनियल ग्लैंड किसको प्रभावित करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं, एंडोर्फिन, जो तुम्हें खुश रखते हैं। जैसे तुम टेंशन में आते हो, एंडोर्फिन हार्मोन निकलना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका दुश्मन पैदा हो जाता है। कौन? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन पैदा कब होता है? जब तुम घबरा जाते हो, टेंशन में आते हो, डर जाते हो, एंजाइटी डिप्रेशन में आते हो, तब एक हार्मोन पैदा होना शुरू होता है, उसको बोलते हैं कॉर्टिसोल। दुश्मन है किसका? सभी हार्मोन का, सभी अच्छे हार्मोन का दुश्मन है। अकेला काफी होता है किसको? सभी संत को परेशान करने के लिए। एक बदमाश आ जाए, सभी अच्छे लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। कर रहा है ना? तो मतलब सबसे एक बदमाश कौन है? कॉर्टिसोल। और सभी संत कौन है? एंडोर्फिन हार्मोन है, सेरोटोनिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, मेलाटोनिन हार्मोन है। सभी हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। और ये सभी हार्मोन्स किस ग्रुप का होता है? पेप्टाइड ग्रुप। उसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिसका नाम हमें पता नहीं है। कहां से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का कनेक्शन किससे है? हमारे आज्ञा चक्र से। और पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे काम करता है? जब उसको पीनियल ग्लैंड उसको जलाता रहता है। पीनियल ग्लैंड कौन है? गुरु है। गुरु तुम्हें हिलाता है, डुलाता है, थप्पड़ भी मारता है कभी कभी, लेकिन बुरा लग जाता है। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। लेकिन किसके लिए अच्छा है? पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए अच्छा है। एक्टिव रहेगा तो उसके लिए अच्छा है। और बाकी किसके लिए अच्छा है? थायराइड के लिए अच्छा है। थायराइड सही रहेगा तो बॉडी का वेट नहीं बढ़ेगा, बराबर। और बॉडी तो ब्लड प्रेशर से पता चलता है किसके अंदर क्या बीमारी है, क्योंकि ब्लड में सब कुछ होता है। ब्लड से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से क्या बनते हैं? मसल बनते हैं। मसल से क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। जैसे हमारा हार्ट है, हार्ट में कई सारे मसल्स हैं, एक मसल नहीं जो हार्ट में कई सारे मसल्स। ये जो पार्ट है इसमें कई सारे दो मसल्स,
बाइसेप और ट्राइसेप, दो मसल्स। हर मसल ऑरिजिन पॉइंट होते हैं और एंडिंग पॉइंट होते हैं। ऑरिजिनेशन इंसर्शन, दैट इज कॉल्ड ऑरिजिनेशन इंसर्शन। इंसर्ट होता है, ऑरिजिनेट होता है, इंसर्ट होता है। तो मसल्स को क्या रखो, सॉफ्ट रखो। कैसे रहेगा जब खून साफ करेगा? जब खून गंदा रहेगा, ये तो कई लोग कितने एक्ने पिंपल्स होते हैं फेस पे, देखते हो क्या है? खून गंदा है, खून को साफ करो। खाने में साफ सुथरा, ओवरलोड नहीं करने का, आलतू फालतू नहीं खाने का। रात का खाना छोड़ दो अगर छोड़ सकते हो। रात का खाना सबसे बड़ी बीमारी है। अपन यहाँ खाते हैं रात को, लेकिन उसका भी ध्यान रखें, जल्दी से जल्दी खाना खाओ। 8 बजे से बाद नहीं खाना, 7 बजे मैं खा सकता हूँ, 7 बजे का बहुत बेस्ट है। लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो कुछ भी कितना गरीब जैसा खाना है, बहुत गरीब जैसा, पूरा खड़ी रोटी खाना है। चावल खाते थोड़ा सा चावल, या ज़्यादा से बेटर है सूप ले लो रात, दाल भी लो, सब्जी का वेजिटेबल सूप ले लो, वेजिटेबल खाओ। अन्न नहीं खाना चाहिए रात, सब्जी खा लो, दाल पी लो, छाछ पी लो, रात को खाली पेट रहना है, ठीक है? ब्रेकफास्ट हेवी, लंच हल्का, डिनर बिल्कुल हल्का है, बिल्कुल नहीं। फिर भी कभी अगर पार्टी में खा लिया, ऐसे कल हम खा लिए, वहाँ खाना पड़ता है, तो सुबह क्या करने का? योग आसन प्राणायाम करने का, सब बचाओ, ठीक है? और कपालभाति करते हैं। जैसे मैंने 20 किया था, 20 करने के बाद मैं थोड़ी सी गैस सी बनी, मतलब गैस क्या है, कुछ अटका था, वो बाहर निकलना चाहिए, उसको रोकने नहीं का, रोकना नहीं है उसको, ऐसे इसे छोटा सा ब्रेक। योर ब्रेन एंड योर हार्ट विल टेल यू दैट नाउ आई हैव टू स्टॉप। ऑलवेज लिसन योर ब्रेन एंड हार्ट बोथ, केवल हार्ट की मत सुनो, केवल ब्रेन की मत सुनो, ठीक है?